AC is equal to 5 सेंटीमीटर, BC is equal to 12 सेंटीमीटर। लिख लिया? AC 5, BC 12, फुल स्टॉप। आगे लिखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन A, कॉस A, tan A, साइन A, कॉस A, tan A, कोसेक A, सेक A एंड कॉट A, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन A, कॉस A, tan A। हाँ, थीटा की जगह पे ए लिखा है, ए का मतलब एंगल, वहां थीटा का मतलब भी क्या था, एंगल। ए कौन सा एंगल है? जो वर्टेक्स ए है ना, ट्राइंगल एबीसी बन रहा है ना, वाला एंगल है। स्टेप नंबर 1, आप ट्राइंगल बनाओगे। ट्राइंगल कौन सा होगा? राइट एंगल ट्राइंगल। तो पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं हम। डन हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। मार्किंग करते समय ध्यान देना, जहां राइट एंगल बन रहा है उस वर्टेक्स को क्या मार्क करोगे? सी। तो इसको मार्क कर दिया, सी हो गया सबका यहां तक। अब ए कहां पर बनाएं? ए कहां पर बनाए, ये क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में। तो भाई आपको साइन ए, कॉस ए, tan ए ये निकालना है, ए को बना दो नीचे। जिस एंगल को निकालना है वो एंगल नीचे। तो तीसरा एंगल जो बन गया, तीसरा वर्टेक्स जो बन गया, वो कौन सा हो गया? बी, ऊपर बन गया। क्या ये ट्राइंगल समझ में आ गया? ठीक है, डन। अब क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ के देखो, और क्या क्या चीज गिवन थी। ये ट्राइंगल गिवन था, और क्या गिवन था? एसी की वैल्यू कितनी है बताओ जल्दी। तो यहां पर लिख दो 5, और बीसी की वैल्यू कितनी गिवन है? 12 सेंटीमीटर। तो बीसी की जगह पे लिख दो 12, बीसी की जगह पे लिख दो 12। डन। अब इसका बेस पता है हमें, इसका परपेंडिकुलर पता है हमें। हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेनियस निकालो। पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लगाओ। तो एच स्क्वायर, एच हाइपोटेनियस का स्क्वायर, पी परपेंडिकुलर मतलब 12 का स्क्वायर, बी बेस मतलब 5 का स्क्वायर। डन। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। डन। 5 का स्क्वायर 25, दोनों का एडिशन कितना होगा? 169। 169 इक्वल टू एच स्क्वायर, तो एच हो जाएगा रूट ओवर 169। 169 का रूट होता है 13, तो एच की वैल्यू आ गई 13। ये याद रखना है, आज आखिरी बार मैं इस चीज को बता रहा हूं। क्या? 5, 12 और 13 ये क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट है। पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब राइट एंगल ट्राइंगल के 3 साइड से। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? कौन कौन से? 5, 12 और 13। अच्छा सुनो एक बार ध्यान से, इनका डबल कर दूंगा तो कितना होगा बताओ? 10, 24 और 26, वो भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। मतलब अगर मान लो मैं किसी ट्रायंगल में बोल दिया कि बेस 10 है, परपेंडिकुलर 24 है, तो हाइपोटेनियस तुरंत बताओगे क्या होगा? हाइपोटेनियस 26। ये दोनों डबल हो गए तो हाइपोटेनियस भी क्या हो जाएगा? डबल। समझ में आया कि नहीं? और बताओ, और कोई से पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में जानते हो क्या? कौन सा है? 3, 4 एंड 5, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। याद है कि नहीं ये वाला? 3, 4, 5, इसका डबल कर देंगे तो क्या होगा? 6, 8 और 10, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। याद रखना, कैलकुलेशन स्पीड अप करेगा तुम लोगों का। डन। चलो, अब ये चीज हो गई क्लियर। यहां तक हमने निकाल लिया हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस लिख भी दिया। अब आपको क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट में? देखो जल्दी से बताओ क्या निकालना है फर्स्ट? साइन ए। तो साइन किसका रेशियो होता है बताओ जल्दी, बोलो जल्दी, किसका रेशियो होता है? पी बाय एच। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है 12, हाइपोटेनियस कितना हो गया? 13, तो कितना आ गया? 12/13। डन। फिर नेक्स्ट क्या निकालना है? कॉस ए। कॉस किसका रेशियो होता है? बी बाय एच। बेस कितना है? हाइपोटेनियस कितना है? 13। डन। तीसरा क्या निकालना है? tan ए। tan किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया 12, बेस हो गया 5। डन। यहां तक निकल गया सबका? ठीक है, सबने लिख लिया ना? हाँ, अब नेक्स्ट आगे मैं पूछूंगा। ये बताओ कोसेक ए,
कोसेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका उल्टा होता है, साइन का। तो कोसेक निकालने के लिए साइन को उल्टा कर दो, साइन को उल्टा करो मतलब 13/12। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो उल्टा कर दो, कितना आ जाएगा 13/5। कॉट किसका होता है, 10 का, तो उसको कर दो तो कितना आ जाएगा 5/12। क्या ये सबको समझ में आ गया, बन गया सबसे, डन। एक क्वेश्चन दूंगा, बना लोगे, चलो जल्दी से बना के दिखाओ। इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR right angled at Q, in triangle PQR right angled at Q, right angled at Q लिखा, फिर लिखो PQ is equals to 7 centimeter, QR is equals to 24 centimeter, लिख लिया। Find the values of sin P, cos P, tan P, sin P, cos P, tan P, और फिर बाकी सब वही कोसेक P, सेक P और कॉट P। यहां एंगल ए था, वहां पर एंगल P हो गया। जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में करा था वहां एंगल क्या लिया था हमने, थीटा लिया था, तो कुछ नहीं, वो एंगल ही है, ठीक है। देन क्वेश्चन नोट किया, साइन P, cos P, tan P, कोसेक P, सेक P और कॉट P। तो सबसे पहला स्टेप, फटाफट ट्राइंगल बनाओ, बिल्कुल रेस्ट करने का टाइम ही नहीं है श्रेया, जल्दी ट्राइंगल बनाओ, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल वाले वर्टेक्स को मार्क करो जल्दी, कौन सा होगा राइट एंगल वाला वर्टेक्स, Q। P को नीचे लिया कि नहीं लिया, ये बताओ जल्दी। P को नीचे लेना, राइट एंगल वाला Q मार्क करना, ऐसा किया। हाँ, अभी क्या क्या गिवन है पढ़ के बताओ। PQ कितना है, PQ 7, QR कितना है 24, डन। और पहले आप हाइपोटेनियस निकालो, वो निकालने के लिए क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम। जल्दी लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, बताओ हाइपोटेनियस क्या रहा है। एडिशन गलत किया है, P परपेंडिकुलर मतलब 24 का स्क्वायर, बेस मतलब 7 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब देखो कई बच्चे इधर पे ये याद नहीं रखते, याद रखो, सुनो ध्यान दो इधर। 24 का स्क्वायर होता है 576, ये 3 स्क्वायर जरूर याद रखना। 25 का स्क्वायर ये होता है 625, 26 का स्क्वायर ये होता है 676, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, तो ये याद रखो, कॉपी में नोट डाउन करके रखो। पैटर्न भी सेम है ना, देखो 576, ये क्या हो गया 676, बीच में क्या रहा है 625, डन। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इसका स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा 576, इसका स्क्वायर करने पे 49, दोनों का एडिशन आ जाएगा 625, और 625 का स्क्वायर या स्क्वायर रूट ये आएगा 25। तो हाइपोटेनियस 25 आ गया क्या सबका, H की वैल्यू 25, P की वैल्यू 7, B की वैल्यू 24, डन। हाँ, अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लो जो मैंने बोला। किसका किसका हो गया है, हाँ उनको मैं एक और चीज दे रहा हूं फिर, जिनका हो गया क्या क्या निकाला है, साइन P, cos P, tan P, ये सब निकाला ना। अब निकालो साइन R, cos R, tan R, साइन R, cos R, tan R। जिन्होंने साइन P, cos P, tan P निकाल लिया, और जिसने नहीं निकाला थोड़ी इधर इधर देख लो, साइन P
P मतलब ये वाला वर्टेक्स P, समझ गए ना, साइन P। तो ये इसका बेस, मैं उल्टा लिख दिया क्या यहाँ पर, यहाँ उल्टा लिखा था, इसको सुधार लो भाई। ये इसका बेस है और ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर है। डन। एंगल P है तो P से लगा वाला साइड को हम बेस लेंगे और ये वाला साइड को क्या लेंगे हम, परपेंडिकुलर। यहाँ पर भी वैल्यू थोड़ी सी बदल देना, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ऐसा, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा हालांकि, बट वैल्यू सेम आएगी। हाँ तो साइन P वैल्यू क्या होगी, साइन P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 24, हाइपोटेनियस कितना आ गया 25। चेक करो ये सही आया कि नहीं, बताओ मुझे। कॉस P की वैल्यू, कॉस P की वैल्यू क्या आ रही है, बेस अपॉन, हो गया तुम लोगों का, कितने बच्चों का हो गया, ये वैल्यू सारी निकल चुकी है, सबका हो गया क्या, ओके ठीक है। साइन P कॉस P tan P सब हो गया। श्रेया और अंशिका क्लियर, निकाल लोगे ना। अच्छा, ये सारी वैल्यू निकल गई। फिर मैंने ये जो दिया अभी एक और चीज दिया, क्या दिया, साइन R निकालो, कॉस R निकालो और टेन R निकालो। तो साइन R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब एक सेकंड सारे बच्चे सामने ध्यान दो, अभी जो भी लिख रहे हो बंद करो, ठीक है, सुन लो मेरी बात ध्यान से। अब हमें साइन R निकालना है। अब एंगल कौन सा हो गया, R ये वाला हो गया, एंगल ये वाला है। इस एंगल को जब ले रहे हैं तो हम उसकी लगी हुई साइड को क्या अज्यूम करेंगे, बेस। तो बेस अब हम किसको लेंगे 24, और उसकी अपोजिट साइड को क्या लेंगे, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ पर 7। यही चीज बदलेगी क्या, ये चीज समझ में आ गई। तो अगर हम साइन R निकाल रहे हैं तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन, अरे म्यूजिक बंद करो, किसका है, हाँ हम लोग इंतजार कर लेते हैं तो बंद करो। ऐसी कौन सी जगह छुपा के रखते। हाँ तो साइन R इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर किसको लेंगे, उसके अपोजिट वाले को, मतलब परपेंडिकुलर कितना हो गया 7, हाइपोटेनियस कितना हो गया 25। डन। कॉस R तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये कितना हो जाएगा 25, सॉरी बेस मतलब कितना है यहाँ पर 24 अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 25, और 10R परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना आ जाएगा 7 अपॉन 24। समझ में आ गया क्या ये चीज, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन के साथ। ये वाली वैल्यूज, इसका नाम ही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो साइड का रेशियो ही होता है वो, ठीक है। इसकी वैल्यू कई बार 0 होती है, कई बार 1 होती है। इनफैक्ट साइन और कॉस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है हमेशा, अभी तक के लिए, मतलब 10th तक के लिए, ठीक है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना। तो अगर जिनके पास बुक है ओपन कर लो बुक, जिनके पास नहीं है सामने देख लेना। स्टार्ट करो क्वेश्चन सॉल्व करना जल्दी। अभी तो हो गया सर, सेम क्वेश्चन हुआ क्या, सेम है सर। हाँ तो ठीक है 1 को छोड़ दो। अच्छा क्या इसका बेस निकालना पड़ेगा या जानते हो, बेस इसका कितना होगा 5। पाइथागोरस ट्रिपलेट अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, याद है ना, तो उसका बेस आएगा 5, इसका बेस आ जाएगा 5। डन। अब यहां पर आपको निकालना है 10p। ये बताओ 10p अगर निकालना है 10p, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब
इसमें ये डिसाइड करो कि बेस किसको लेंगे और परपेंडिकुलर किसको। तो ये जो P है, P से लगी हुई जो साइड है, जो छोटी वाली साइड है, वो क्या हो जाएगी उसकी बेस। तो बेस आएगा 12 और P की अपोजिट साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। क्या ये समझ में आया? तो 10P की वैल्यू कितनी हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 5/12। तो ये आएगा 5/12। क्या ये चीज क्लियर हो गई सबको? आराध्या क्लियर, समझ में आया? अभी बताना। कॉट आर, अब यहां पर निकालना है कॉट आर। तो अब आर कहां पर है? यहां पर आर है। तो जब आर के लिए देख रहे हैं तो हम बेस किसको लेंगे? तो बेस किसको ले लेंगे? उसकी लगी हुई साइड। परपेंडिकुलर किसको लेंगे? उसकी अपोजिट साइड को। तो परपेंडिकुलर कितना होगा 12। कॉट किसका रेशियो होता है? जैसे ये P/B का होता है 10, तो कॉट किसका होता है? B/P। तो अब आर के हिसाब से बेस कौन सा है? 5 अपॉन परपेंडिकुलर कौन सा है? 12। तो ये कितना आ गया? 5/12। समझ में आ गया? अब दोनों को माइनस करोगे तो 5/12 माइनस 5/12 मतलब कितना आएगा? 0। क्या ये सबको क्लियर है? जल्दी जो लिखना है लिखो, फिर आगे बढ़ो। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ पूछना है तो पूछ लो। हाँ, क्या पूछ रहे हो? देखो क्या रूल है यहां पर, जो भी आपका एंगल है ना, जो भी एंगल दिया हुआ है, उस एंगल की एडजेसेंट साइड को हम बेस मानते हैं और उसकी अपोजिट साइड को हम क्या मानते हैं? परपेंडिकुलर मानते हैं। तो अगर मान लो P के लिए दिया है तो P की एडजेसेंट मतलब उससे लगी हुई साइड क्या हो गई? बेस, और उसकी अपोजिट साइड क्या हो गई? परपेंडिकुलर हो गई। दैट्स इट। मतलब ये ट्रायंगल घूम गया है, ऐसे समझ लो। ठीक है। आर के लिए देख रहे हैं तो आर के हिसाब से, एंगल आर के हिसाब से बेस क्या हो गया हमारा? ये, और परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा? ये। बस ये ध्यान में रखना है। ये वाला पार्ट हो गया क्या सबका? अच्छा, एक चीज पूछ रहा हूं, सारे बच्चे दिखाना, बताना मुझे इसी क्वेश्चन में। क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन आर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन आर? 12/13। साइन आर, आर के लिए देखा जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना साइन। परपेंडिकुलर कितना हो गया? 12। हाइपोटेनियस कितना हो गया? 13। तो इसका आंसर आएगा 12/13। अच्छा ये बताओ कॉस आर, कॉस आर, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आर के लिए बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस ये, तो कितना आ जाएगा? 5/13। अच्छा ये बताओ साइन पी, साइन पी, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा? ये। हाइपोटेनियस कौन सा हो गया? ये। तो कितना आएगा आंसर? 5/13। क्लियर हो गया ना सबको ये? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी नोट करो। साइन ए इज इक्वल टू 3/4। लिखो जल्दी से। साइन ए इज इक्वल टू 3/4 और वैल्यू किसकी निकालनी है? कॉस ए और टेन ए की। कॉस ए टेन ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कॉस ए टेन ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हो गया यहां तक सबका? लिख लिया ना? अब मैं अभी जो तरीका बता रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मैथमेटिकली वो थोड़ा सा गलत है ना? मैथमेटिक्स के हिसाब से वो थोड़ा सा गलत है, लेकिन आंसर सही आता है और इजी पड़ता है समझना। ठीक है, तो इसलिए पहले वो मेथड समझ लो तुम लोग। मैं बताता हूं, मार्क्स के बारे में डिस्कशन करूंगा, कैसे मिलेगा क्या मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, क्या लिखा है यहां पर? साइन ए। साइन ए, थोड़ा सा बस फर्क पड़ेगा एक्चुअल मेथड में और जो मैं बता रहा हूं। साइन किसका रेशियो होता है बताओ जल्दी? पी बैच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3/4। क्या ये क्लियर हो गया? अब मैं गलती कहां कर रहा हूं वो बताऊंगा मैं। यहां पर मैं परपेंडिकुलर को अज्यूम कर लूंगा 3 और हाइपोटेनियस को अज्यूम कर लूंगा 4। ये अज्यूम करना गलत है। एक्चुअल में ये रेशियो है ना, तो P को 3 लेना और H को 4 लेना गलत है। P को हम 3x और 4 को हम क्या लेंगे? H को क्या लेंगे? 4x। ये लेना ज्यादा सही तरीका, अप्रोप्रिएट है। लेकिन उससे क्या होता है, थोड़ा कैलकुलेशन में बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए मैंने x को हटा दिया, सीधे ये लिख दिया। क्या ये चीज समझ में आ गई सबको?
अब यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल छोटा सा बनाओ और यहां परपेंडिकुलर की जगह पे 3 लिखो, हाइपोटेनियस की जगह पे 4 लिखो और इसका बेस निकाल के बताओ बेस कितना आएगा। हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरी बात सही समझे, 3 4 5 होता है, लेकिन एक्चुअली ना एक और रूल है, क्या? हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है ना? तो यहां पर हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है? 4। तो ये बेस जो है ना वो उससे बड़ा तो नहीं हो सकता, तो वो कुछ और आएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो अगर 3 4 5 वाला ट्राइंगल है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट आएगा, 2 नहीं आएगा। चेक करो, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा यहाँ पर। अरे जल्दी लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आएगा बेस का वैल्यू, चेक करो आया क्या? अतुल लिखा? आ गया सबका? हाँ, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है बताओ जल्दी, क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस किसका रेशियो होता है? बी बाय एच। तो लिखो यहां पर बी बाय एच। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर? √7। एच की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर? 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? √7/4। क्या ये समझ में आया सभी को? डन। tan a की वैल्यू क्या होगी बताओ जल्दी? tan a, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan a इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की जगह पे आ गया 3, बेस की जगह पे आ गया √7। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3/√7। डन हो गया क्या सबका? हाँ, अगर ये मान लो ये 4 होता, ये 3 होता तो हाइपोटेनियस 5 आता। नहीं, ट्रिपलेट में भाई सबसे बड़ी वाली साइड 5 होगी अगर ये दोनों साइड 3 और 4 है तो। जो पिछले वाले में बताया उसमें भी अगर चेंज करेंगे उसमें भी वो ऐसे ही। हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। बाकी चीजें चेंज हो सकती है, परपेंडिकुलर और बेस। किसमें पूछ रहे हो? इसमें? हाँ, तो जैसे मैंने जो ट्रिपलेट अलग अलग बताए, कौन कौन से ट्रिपलेट बताए मैंने? और 13 13 12 और वाले बताए मैंने, है ना? अगर मान लो ये 12 हो गया, हाइपोटेनियस 12 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये 13 नहीं आ सकता ना, क्योंकि ये छोटा है ना। तो ये चीज देखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये दे दिया कि ये 5 और ये 12 है, तो हाँ ये पक्का श्योर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो वो देखना पड़ेगा। हाइपोटेनस हमेशा ही सबसे बड़ी थी। तब जब ये बताया गया कि हाइपोटेनस को छोड़ के बाकी दो साइड वो रूल को फॉलो कर रहे हैं। मतलब जैसे मान लो तुम्हें ये पता है कि बेस जो है वो 3 है, परपेंडिकुलर जो 4 है, तब तुरंत बोल दोगे कि हाइपोटेनस कितना होगा? 5 होगा। ठीक है? हाँ बिल्कुल आएगा रूट में आंसर। क्या ये आया सबका? एक बार बताओ मुझे जल्दी। हो गया? तुम लोग क्या कर रहे हो इतनी देर से? हाँ, किसमें नहीं आ सकता? बिल्कुल ये आया है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं कि डिनोमिनेटर में नहीं। मैं बता रहा हूं तुमने क्या पढ़ा है। रैशनलाइजेशन में रूल ये होता है कि डिनोमिनेटर को रैशनल बनाते हैं हम हमेशा। ठीक है? तो रैशनल बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? ऊपर और नीचे √7 से। तो ये ऊपर हो जाएगा 3√7 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 7। ठीक है? बट ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये भी सही है। बट अगर क्वेश्चन में बोले कि रैशनल आंसर दो, डिनोमिनेटर रैशनल होना चाहिए, तो ये करना पड़ेगा। डन? अच्छा, अब मैं कुछ पूछ लूं, ये बताओ मुझे, ध्यान से सुनो।
यहां पर मैंने स्टार्टिंग में बताया था मैंने क्या गलत किया, यहां पर 3 और 4 ले लिया था। तो एक्चुअल में क्या करना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए? तो तरीका ये होना चाहिए, यहां पर क्या लेना चाहिए हमें 3x, और यहां पर क्या लेना चाहिए 4x, जिससे जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 3x का स्क्वायर 4x का स्क्वायर ऐसा सब होगा, सारी जगह पे x x आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सॉल्व करने के बाद फाइनली बेस की जगह पे आपको क्या मिलेगा, √7x, और जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो √7x डिवाइडेड बाय क्या होगा 4x, दोनों से x और x कट जाएगा और आंसर कितना आएगा √7/4। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है इसमें मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मैं ये साफ साफ बता दूं, ये क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो 1 मार्क्स से ज्यादा का नहीं आएगा, तो उसमें आपके स्टेप का कोई वैल्यू नहीं है। आपको क्या चीज ध्यान में रखना है, सिर्फ वैल्यूज निकालना, पाइथागोरस थ्योरम लगाना। डन? नहीं आता, मुझे पता, एक्सपीरियंस है इसमें। ठीक है, नहीं बेसिक में भी इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क्स से ज्यादा के नहीं आते। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन नोट करो। इफ 10a is equals to 10a is equals to 12/5, find the value of sin a plus cos a, find the value of sin a plus cos a। 10a is equal to 12/5, find the value of sin a plus cos a। तो जल्दी से पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो और tan a का फॉर्मूला लिखो। tan a किसका रेशियो होता है वो लिख लो, p/b, जिससे परपेंडिकुलर किसे लेंगे, बेस किसे लेंगे वो देख लो। ठीक है, और किसका आया? हाँ अनुष्का नहीं बना, हाँ सही है। ये लिखा, p की वैल्यू क्या ले लोगे, p की वैल्यू क्या ले लोगे, तो ये आ गया 12, ये आ गया 5। डन? मुड़ कैसे रहे वही समझ क्या नहीं क्या आ रहा। मुड़ रहा है? कौन अब जैसे ए निकालना था तो ए हमने वो ले लिया, अब मुझे समझ लिया जब base जब हमें कैसे जब लेना हमें ये निकालना रहेगा तब वो चीज पे आएगा, वैसा क्वेश्चन और आगे नहीं है, है ना? तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अभी tan a दिया हुआ है, sin a cos a निकालना है, तो सीधे सीधे ना यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल लो। tan a किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 12, बेस कितना आ गया 5, बेस की जगह पे आ गया 5, परपेंडिकुलर की जगह पे कितना आ गया 12। हाँ सही है। हाइपोटेनियस कैलकुलेट कर लो, किससे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से। अप्लाई करो, निकालो। आ गया क्या? ठीक है, नेक्स्ट इसी में लिखो आगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए अपॉन कॉस ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। आया यहां तक हाइपोटेनियस? ठीक है, अब तुमको क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। तो तुमको निकालना है यहाँ पर साइन ए, तो साइन किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 12, हाइपोटेनियस कितना हो गया 13। कॉस ए निकालना है, तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कितना हो गया 5/13। दोनों का सम करना है तो ऐड कर दो दोनों। आया क्या आंसर? ओके चलो देखो इधर, सबसे पहले यहां पर इसको p/b कर दिया होगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 12, बेस की वैल्यू आ गई 5, हाइपोटेनियस निकाला होगा 13, साइन ए की वैल्यू कितनी आई थी बताओ जल्दी, साइन ए आया 12/13, कॉस ए कितना आया 5/13,
हाँ, दोनों को डिवाइड किया। क्या कर रहे हो तुम लोग? साइन ए डिवाइडेड, ये 5/13 है, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, 12/13 डिवाइडेड बाय 5/13, ऐसा किया। दोनों से 13 कट गया तो कितना मिला? 12/5। और ये वाली वैल्यू देखो किसके इक्वल है, तो साइन ए बाय कॉस ए की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? क्या ये हमेशा होगा या इस क्वेश्चन के लिए हुआ है? इस चीज का आंसर बताओ। ये हमेशा होगा कि इस क्वेश्चन के लिए हुआ है? चलो चेक करते। साइन ए क्या होता है? साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए इज इक्वल टू, साइन किसका रेशियो होता है? P/H। कॉस किसका रेशियो होता है? P/H। अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, तो कितना हो जाएगा? P/H डिवाइडेड बाय B/H। दोनों से H कट जाएगा तो क्या बचेगा? P/B। P/B, साइन ए बाय कॉस ए किसके इक्वल आ गया? P/B के। और P/B को हम क्या लिखते हैं? tan। इसका मतलब साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए किसके इक्वल होगा? tan A के। लिख लो इस चीज को, एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए किसके इक्वल होगा? tan A के, या tan A की वैल्यू ये होगी। डन। अच्छा ये क्लियर, तो नेक्स्ट चीज पूछ रहा हूं, बताना कॉट ए की वैल्यू क्या होगी? कॉट को साइन और कॉस के टर्म्स में अगर एक्सप्रेस, नहीं वैल्यू नहीं, इसके हिसाब से बताओ। जैसे tan जो मिला हमें, वो क्या मिला? साइन बाय कॉस मिला, तो कॉट क्या मिलेगा? कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन। कॉट जो है tan का क्या होता है? उल्टा। अगर tan आपको साइन बाय कॉस मिला तो कॉट क्या मिलेगा? कॉस बाय साइन। ये दोनों एज अ फॉर्मूला यूज होगा, ध्यान रखना। हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी। बताया हुआ कि ये है। हाँ ये है। जो बता देना कि इतना इक्वल टू इतना। कौन सा क्वेश्चन? वो सर आप समझाने के लिए किया कि ये सिर्फ समझाने के लिए किया मैंने। हाँ, उसको अब एज अ फॉर्मूला हम यूज करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करो। क्या पूछ रहे हो बताओ? नहीं, सर कॉस से कॉस काट सकते हैं। हाँ कॉस इज इक्वल टू कॉस भी है, कॉस कॉस काट दो, हाँ, कट जाएगा। ऐसा नहीं होगा, बताऊंगा उसका तरीका। नहीं, हाँ चलो बातें नहीं, जल्दी, बहुत टाइम हो गया पता है मुझे, लेकिन और एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर छुट्टी दूंगा। जल्दी करो। करा रहा हूं अभी, फोर्थ कर लिया फोर्थ। अच्छा ये फोर्थ क्वेश्चन कितने बच्चों ने कर लिया पहले ये बताओ मुझे? 3-4 लोगों ने किया। मैं आ रहा हूं, तुम लोगों को बताता हूं आगे का जो भी डाउट है। जिन्होंने फोर्थ नहीं किया अभी सॉल्व करो। जिनको समझ में नहीं आया एक बार हिंट दे रहा हूं, फिर मैं सीधा कॉपी में चेक करूंगा, देखता हूं। आपको जो गिवन है नोट करो। 15 cot A इज इक्वल टू कितना है? 8। डन। 15 को इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे डाल दो तो क्या होगा? ये cot A इज इक्वल टू 8/15। डन। तो cot, स्वाति, cot कौन सी साइड्स का रेशियो होता है जल्दी बताओ? हाँ, B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो गया B/P, जिससे बेस कितना आएगा? 8, परपेंडिकुलर कितना आएगा? 15। हाइपोटेनियस कैलकुलेट करो और फिर जो निकालना है वो निकालो। जल्दी सॉल्व करो। कैसे इक्वल टू है? ये बताओ मुझे, साइन ए का किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन कॉस ए किसका रेशियो होता है? बेस, इधर इधर देखो मैं लिखता हूं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। डन। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या होगा? साइन ए डिवाइडेड बाय
डन। इधर पे राइट पे क्या होगा, P अपॉन H डिवाइडेड बाय B अपॉन H, डन। HH कट गया तो क्या बचा, P अपॉन B। P अपॉन B किसके रेशियो को बोलते हैं, 10 को, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 10A। ये समझ में आ गया, 10A इज इक्वल टू इतना। अब यहाँ स्टार्टिंग में मैंने बताया था 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। याद करो स्टार्टिंग कहाँ लिखा है, स्टार्टिंग में यहाँ पर मैंने कहाँ लिखा है, हाँ, कॉट जो होता है वो 10 का क्या होता है, उल्टा। कैसे कैसे लिखा है पूरा, जैसे 10 होता है P बाय B, तो कॉट क्या होता है, B बाय P, मतलब उसका रेसिप्रोकल होता है। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा 10 का रेसिप्रोकल, तो मुझे क्या मिलेगा, कॉट मिलेगा। तो इसका भी रेसिप्रोकल कर दूंगा, ये साइन बाय कॉस है तो क्या हो जाएगा, कॉस बाय साइन हो जाएगा। तो कॉट की वैल्यू क्या आएगी, कॉस बाय साइन। 17 का गलत किया कैलकुलेशन, हाँ हो गया, डन। मुझे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं रूट ओवर 289 क्या होता है। याद रखो ये होता है 17 का स्क्वायर होता है रूट 289, डन। सो हाइपोटेनियस आ गया 17, बेस आ गया 8, परपेंडिकुलर आ गया 15। क्या फाइंड आउट करना है, साइन ए। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कितना आएगा 15/17। नेक्स्ट आपको निकालना है सेक ए। सेक किसका रेशियो होता है, H बाय B, हाइपोटेनियस बाय बेस कितना आएगा 17/8। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जल्दी करो, क्या हुआ, एक मिनट। हाँ क्या वो बहुत ज्यादा हो गया क्या,